मैं हूं अनुपम और आप देख रहे हो एबीजी ट्रैवल। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप लोगों को इस साल कहीं पर घूमने जाना है तो आपके दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि कहां पर जाए ताकि हम लोग सेफली घूम के वापस आ सके। अभी सितंबर 1 से अनलॉक 4.0 चालू हो गया है इंडिया में, तो बहुत सारे जो स्टेट्स है उन्होंने अपना जो रेस्ट्रिक्शन है बहुत हद तक कम कर दिया है। जो क्वारंटाइन वाला सिस्टम था, जो मैंडेटरी क्वारंटाइन सिस्टम था, वो भी अभी रिलैक्स कर दिया गया है बहुत सारे स्टेट्स में, और बहुत सारे स्टेट्स में टूरिस्ट को अलाउ भी कर दिया गया है। तो इंडिया में तो आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन ट्रैवल के लिए अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो फॉरेन ट्रैवल के लिए जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो अभी रेगुलराइज नहीं हुआ है, रेगुलर तरीके से चलना स्टार्ट नहीं किया है। बस इंडिया ने कुछ कंट्रीज के साथ एयर बबल्स डेवलप किया है, उसी के तहत कुछ फ्लाइट्स चल रहा है, लेकिन जो नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट है वो अभी तक चालू नहीं हुआ है। 30 सितंबर तक अभी कोई भी खबर आने वाला नहीं है। बोला गया है कि 30 सितंबर के बाद कुछ हो सकता है, पता चल सकता है कि कब से इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होगा। तो अगर आप 2020 में कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास एक सजेशन है, वो है मालदीव्स। जी हाँ, आप मालदीव्स में जा सकते हैं, क्योंकि मालदीव्स में जाने के लिए आपको कम से कम दिक्कतें सहना पड़ेगा। आपको पहले से कोई वीज़ा के लिए भी आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ऑनरेबल वीज़ा आपको मिल जाएगा 30 डेज का, और मालदीव्स जाने के लिए कोई क्वारंटाइन वाला सिस्टम भी नहीं है, तो आप लोग डायरेक्टली जाके पहले दिन से ही घूमना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस एक चीज करना है, एक नेगेटिव आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाना है, जो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा मालदीव्स के एयरपोर्ट में। अब कुछ दिन पहले तक ये सर्टिफिकेट्स भी आपको नहीं ले जाना पड़ रहा था, तो आप ऐसे ही जाने पे आपको मालदीव्स में एंट्री अलाउ हो जा रहा था। लेकिन 10 सितंबर से ये मालदीव्स गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो भी टूरिस्ट आएगा उनको एक नेगेटिव आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट साथ में लेके आना पड़ेगा। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, मालदीव्स अगर आप जा रहे हैं तो आपको वीजा मिलने के लिए जो जरूरी है वो है कि आपका जो होटल बुकिंग उसका डिटेल्स आपके पास हो और आपका रिटर्न टिकट आपका ऑलरेडी बुक्ड हो। तो चलिए आज हम आपको मालदीव्स के बारे में कुछ डिटेल में बताएंगे, और आप मालदीव में कैसे घूम सकते हैं, कैसे अपना आइटिनरी प्लान करेंगे, और मालदीव घूमने में आपको कितना खर्चा आएगा। चलिए देखते हैं। इंडिया और मालदीव के बीच जो एयर बबल्स एस्टेब्लिश्ड हुआ है, उसके तहत इंडिया से टोटल 3 फ्लाइट्स अभी मालदीव के लिए ऑपरेट कर रहा है। इनमें से 2 इंडिगो की फ्लाइट कोची से माले और माले से कोची के बीच चल रहा है। कोची से थर्सडे और संडे को ये फ्लाइट्स चलते हैं। तीसरी फ्लाइट है एयर इंडिया की, जो त्रिवेंद्रम से माले के बीच ऑपरेट कर रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक से पहले नॉर्मल डेज में भी कोची से आपको मालदीव्स के लिए सबसे चीप फ्लाइट मिलता था, और अभी के सिचुएशन में आपको इन फ्लाइट का कॉस्ट 12,000 से 14,000 के बीच पड़ेगा, जैसा कि मैंने सर्च किया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अभी इस सिचुएशन में मालदीव में कैसे घूम सकते हैं। तो अभी ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, अभी मालदीव्स ने सारे टूरिस्ट को अलाउ तो कर दिया है, लेकिन अभी आप अलग अलग आइलैंड में जाके आइलैंड हॉपिंग नहीं कर सकते, वो अलाउ नहीं किया गया है। जैसे नॉर्मली हम लोग मालदीव में जाते हैं तो हुलू माले सिटी, फिर माफूसी आइलैंड और भी बहुत सारे पॉपुलर आइलैंड्स को विजिट करते हैं। तो अभी ये अलग अलग आइलैंड विजिट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और आपको जनरली अपने रिसोर्ट में ही रह के रिसोर्ट के चारों तरफ का जो नज़ारा है उसी को एंजॉय करना पड़ेगा, और अपना जो आइलैंड है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। लेकिन एक रिलैक्सेशन ये दिया गया है कि आप अभी अपने जो स्टे है उसको एक से ज़्यादा रिसोर्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। हालांकि 15 जुलाई से मालदीव्स टूरिस्ट के लिए ओपन हुआ था, और पहले ये कहा गया था कि जो आपका स्टे है वो एंटायर स्टे आपको एक ही रिसोर्ट में बुक करना पड़ेगा। लेकिन अभी ये परमिशन दे दिया गया है कि आप अपना जो स्टे है उसको एक से ज़्यादा रिसोर्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। लेकिन अभी मालदीव्स का जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो परमिशन धीरे धीरे दिया जा रहा है, और हर एक हफ्ता आप बोल सकते हैं कुछ ना कुछ अपडेट आता है।
तो हो सकता है अगर आप अक्टूबर के एंड में या नवंबर में अपना जो ट्रैवल है उसको प्लान कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने का चांसेस रह जाता है। अभी मैं बताता हूँ कि आपको अभी मालदीव टूर में कितना खर्चा आएगा। मैंने पहले ही बताया है कि कोची से मालदीव का जो रिटर्न फ़्लाइट है आपको 12 से 14 हज़ार के बीच मिल जाएगा। आपको अपनी सिटी से कोची पहुंचना पड़ेगा। अभी डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑलरेडी रनिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप और 8 से 10 हज़ार का खर्चा मान के चलिए, तो टोटल फ़्लाइट के लिए आपको खर्चा पड़ेगा 24,000 रुपये। अच्छा, होटल या रिसोर्ट आपको मिलेगा पर डे 6 से 8 हज़ार के बीच ऑन ट्विन शेयरिंग बेसिस। आप होटल में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऑल इंक्लूसिव पैकेज लीजिए या एटलीस्ट 2 मील इंक्लूड करके पैकेज लीजिए, तो 4 दिन के लिए आपका हो गया 16,000 पर पर्सन। तो टोटल 24,000 फ्लाइट का और 16,000 रहने और मील का खर्चा, तो टोटल हो गया 40,000 रुपीज़। और बाकी एक्टिविटीज़ का जो खर्चा है ये डिपेंड करता है कि अभी कौन सी एक्टिविटीज़ आपको खुला मिलेगा और कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर पाएंगे, उसके ऊपर डिपेंड करके वो खर्चा आपको पड़ेगा। तो मान के चलिए कि अगर कोई एक्टिविटीज़ अभी अवेलेबल है तो मैक्सिमम आपको 10 से 15 हज़ार का खर्चा आएगा। तो टोटल 50 से 55 हज़ार के बीच में एक पर पर्सन के हिसाब से आप मालदीव घूम के आ सकते हैं अभी।